ज्योति जिसने 7 फेरे लेकर अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों का वादा निभाने का कस्में खाई थी, और वही ज्योति आज बलविंदर उर्फ रिंकू की मौत का कारण बन गई। यह सत्य घटना आपको सुनाऊं दोस्तों। इससे पहले क्या हुआ वो आपको बता देता हूँ। बलविंदर उर्फ रिंकू और ज्योति की शादीशुदा जिंदगी में वह कौन आया जिसने रिंकू और ज्योति की ज़िंदगी में जहर घोला और ऐसी साजिश की कि रिंकू को मौत को गले लगाना आसान लगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आगे बढ़ने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब का एक शहर है दोस्तों, जालंधर। जालंधर शहर के अंदर एक थाना आता है, डिवीज़न 5। इसकी हद में बलविंदर उर्फ रिंकू अपने माता पिता और भाई के साथ रहता था। 12 वर्ष पहले उसकी शादी ज्योति नाम की लड़की, जो जम्मू की रहने वाली थी, उससे हुई। ज्योति जितनी ही खूबसूरत थी उतनी ही वो आज़ाद ख्यालों वाली थी। उसकी अदाएं भी ऐसी ही थी। जब रिंकू की शादी ज्योति से हुई और ज्योति रिंकू के घर आए, रिंकू बहुत ही खुश था कि उसे एक ऐसा नगीना मिल गया है जिसकी वो कल्पना भी नहीं करता है, क्योंकि ज्योति की खूबसूरती पर वो लड्डू हो चुका था। मगर ज्योति ठीक उसके विपरीत थी। वो आज़ाद ख्यालों की थी और 4 दीवारी के अंदर रहकर घुटना नहीं पसंद करती थी। और ऐसे चलते चलते इस शादी को 12 वर्ष गुजर गए। इन 12 वर्षों में ज्योति 2 बच्चों की मां बन गई। उसकी 2 बेटियां हुई। मगर इन बेटियों के होने के बाद भी उसने उसके हुस्न और यौन में और भी निखार आ गया। उसका पति रिंकू एक सीधा साधा व्यवसायी था जिसका एक टेंट हाउस का कारोबार था। ज्योति ठीक उसके उलट थी। वो हर रोज़ बाज़ार घूमने जाती थी और अपने मन चाहा बाज़ार की हवा लेती थी। ये चलते चलते एक दिन वह जब बाज़ार घूमने गई तो वहाँ उसकी नज़र एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पर पड़ी। जैसे ही वो ज्वेलरी की दुकान की दरवाज़ा उसने खोला तो उसकी नज़र ठीक सामने बैठे काउंटर पर एक शख्स पर पड़ी। वह शख्स को देखकर ज्योति के दिल में और दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और वहीं से हुआ इस खिलौनी साजिश की शुरुआत। अब ज्योति जब उस शख्स के पास पहुंची, वो भी एक ऐसा हट्टा कट्टा और स्मार्ट था, हैंडसम था। उसका नाम था रजनीश। वो उस शोरूम का मालिक था। अब रजनीश और ज्योति के बीच में बात हुई और दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक दूसरे को शेयर कर दिए। अब जब दोनों के फ़ोन नंबर शेयर हुए तो फिर फ़ोन पर दोनों की बातें होने लगी और ज्योति रात रात भर उससे, रजनीश से बातें करती। और इस बात का पता रिंकू को बिल्कुल भी नहीं था। रिंकू जो सीधा साधा था, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। आखिरकार ये बात एक दिन जो रजनीश था उसने ज्योति को बताई कि ज्योति से कहा उसके शोरूम में एक काउंटर गर्ल की ज़रूरत है, अगर वो नौकरी करना चाहती है तो वहाँ उसको ज्वाइन कर ले। ज्योति ये चाहती ही थी क्योंकि वो स्वच्छंद विचारों वाली थी और एक खुली आबोहवा में जीने वाली। ज्योति ने तुरंत ही हाँ कर लिया और वो दूसरे दिन से रजनीश के शोरूम पर जाने लगी। वो काउंटर गर्ल कम और रजनीश की हम सफ़र और हमसाया ज़्यादा बन गई। ये बात धीरे धीरे
वो जब इस बात के लिए उसके पति रिंकू ने कहा तो वो कहने लगी कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो और मैं ये दकियानुसी भावनाओं में नहीं जी सकती हूँ। इसी बात को लेकर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मनमुटाव होने लगा। और यहीं जो रजनीश और ज्योति थी उनकी भी कहानियाँ धीरे धीरे, क्योंकि वो दोनों कभी पार्क में तो कभी मार्केट में कभी होटलों में दिखते थे, ये कहानियाँ धीरे धीरे गली मोहल्ले होते हुए रिंकू और उसके पिता के कानों तक भी पहुँची। जब उसके पिता और रजनीश वो रिंकू के कान तक पहुँची तो मानो उनके कानों में किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। रिंकू ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि तुम एक शादीशुदा हो और 2 बच्चों की माँ हो, जो तुम कर रही हो वो तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन ज्योति थी कि वो मानने को तैयार नहीं थी। उसने उसको एक टका सा जवाब दिया, कहा कि मैं ये दकियानुसी वो सब कुछ नहीं मानती हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अब जो रिंकू था वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया। फिर धीरे धीरे ये दोनों, अब ज्योति कभी कभी रात को देर आती और कभी कभी रात को आती भी नहीं थी। ये बात धीरे धीरे सबको पता चल गई, तो जिससे रिंकू और उसके पिता की जो साख बनी थी उस पर भी बट्टा लग गया। आखिरकार जब रिंकू ने अपनी पत्नी ज्योति से कहा कि वो कल से ड्यूटी नहीं जाएगी, उसको नौकरी नहीं करनी है, वो सिर्फ अपने बच्चों को संभाली, तो उसी दिन ज्योति ने अपना घर मतलब रिंकू का घर छोड़ दिया और वो चरणजीतपुरा में जाकर एक किराए के मकान में रहने लग गई। जब किराए के मकान में रहने लग गई तो और इतना ही नहीं, उसने वहाँ से रिंकू को एक तलाक का नोटिस भी भेज दिया। यह पढ़कर रिंकू एकदम शौक हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। लेकिन गृहस्थी, उसकी 2 बच्चियाँ थी, तो उनके कारण वो फिर ज्योति के पास गया, उसको मान मनोबल करने लगा, लेकिन ज्योति मानने को तैयार नहीं थी। अब जो रजनीश था वो भी कभी कभार रिंकू को 2-4 थप्पड़ मार देता। इससे रिंकू जो था वो अवसाद में चला गया, टेंशन में हो गया उसको, और वो धीरे धीरे इस बात को अपने ही अंदर घुटने लगा। उसको ये लगा कि इन संबंधों का उसकी 2 बेटियों पर भी एक गलत असर पड़ेगा। आखिरकार उसने एक दिन अपने घर पर ही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के लिए उसने सुसाइड नोट में जो लिखा, तो उसमें लिखा कि उसकी आत्महत्या करने का कारण उसकी पत्नी और रजनीश दोनों के अवैध संबंध हैं, जिनको वो भूलना चाहता था और अपनी गृहस्थी वापस बसाना चाहता था। लेकिन जो ज्योति थी वो मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस को सुसाइड नोट मिला और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो उसमें सबसे पहले पुलिस ने रिंकू के पिता का बयान लिया। जब उनसे पूछा कि क्या ये सच है, तो रिंकू के पिता ने भी बताया कि हाँ, ज्योति और रजनीश के अवैध संबंध थे, जिसके चलते उनका बेटा अवसाद में चला गया, टेंशन में, और इसी के चलते उसने आत्महत्या की। जब इस आत्महत्या का खबर ज्योति को लगी तो भागे भागे अपने घर में आई, यानी कि रिंकू के घर में, और वहाँ दहाड़े मारकर रोने लगी, क्योंकि पुलिस के पास पहले ही सुसाइड नोट था। जैसे ही वो दहाड़े मारकर रोने लगी तो पुलिस ने ज्योति को अरेस्ट किया और थाने ले गई। थाने ले जाकर जब उससे पूछताछ की तो ज्योति ने अपना जुर्म आसानी से कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका और रजनीश का अवैध संबंध यानी प्रेम पहले से चल रहा है। इसका ही कारण है कि उसने, जबकि जो रजनीश ने कई बार जो रिंकू है उसको थप्पड़ भी मारा था और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, साथ ही फिर रजनीश को भी अरेस्ट किया और रजनीश ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया दोस्तों। फिर दोनों पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का धारा लगाई गई और दोनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को फिलहाल
जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों, ये थी आज की सत्य घटना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मिलता हूँ किसी नई सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।